नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मेरठ में और मेरठ में आज अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के नए अध्यक्ष मनु चौधरी दांतल आज पहुंचे हैं। तो उनके स्वागत में हजारों लोगों का सैलाब सड़कों पे उमड़ पड़ा और बड़ी सभा यहाँ ग्रांड 5 रिजोर्ट में आयोजित की गई है। तो हमारे साथ राम अवतार पलसानिया जी है। पलसानिया साहब, बड़ा कदम उठा दिया आपने जयपुर जाट संसद में। देखिए, समाज में परिवर्तन होते रहने चाहिए, समाज में नेतृत्व बदलता रहना चाहिए, क्योंकि समाज की ताकत है समाज का नेतृत्व। और जब तक समाज में नया परिवर्तन नहीं होगा, समाज में नई पहल नहीं होगी। तो जब उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया तो राकेश टिकैत जी ने एक बयान दिया कि भाई जाट समाज का तो पुट्टा मरता मरता भी जमीन नाम नहीं करता। दशकों में आपने जो संगठन बनाया खून पसीने से, आप उस संगठन की पूरी कमान आपने मनु चौधरी के हाथ में दे दी। देखिए, वो सियासत के लोग हैं, सियासत के लोग अंतिम सैया तक उन चीज़ों से चिपके रहते हैं। मैं तो तमाम पूरी दुनिया के जाट समाज के सब लोगों से आह्वान करता हूँ कि समाज में नए नेतृत्व के लिए परिवर्तन करना चाहिए, और परिवर्तन ही समाज को आगे बढ़ा सकता है, परिवर्तन ही समाज को आगे लेकर जा सकता है। बिना परिवर्तन के समाज चल नहीं सकता। अब अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के अगले जो एजेंडे हैं क्या रहेंगे? देखिए, ये मनु चौधरी जी बताएंगे सारी चीज़ें मिलकर के। मनु भाई बहुत ऐतिहासिक पहले भी काम करे थे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जाट संसद बहुत ऐतिहासिक काम करेगी। पूरी दुनिया के अंदर जाट समाज बहुत ही शानदार काम करके पूरी दुनिया के भाईचारे को फिर से विश्वास करने का काम करेगी। तो मनु भाई भी हमारे साथ में है। मनु भाई ने बड़ी जिम्मेदारी राम अवतार जी ने आपके कंधों पे दी है, क्या कहना चाहें? जिम्मेदारी तो बड़ी है, इसे मजबूती से निभाएंगे। समाज की जिम्मेदारी है, समाज के लिए काम करना ही है। अभी तक प्रदेश की जिम्मेदारी निभा रहे थे, अब पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी मिली है, तो पूरे राष्ट्र में इसे मजबूती से निभाएंगे। क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का नया एजेंडा? अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद अब जमीनी स्तर पर काम करना शुरू करेगी। हम अपने संगठन को गांव तक, ब्लॉक तक, जिले तक और प्रदेश तक पूरे देश में तैयार करने में लगे हुए हैं। संगठन जमीनी स्तर पर तैयार करके और जमीनी स्तर पर काम किया जाएगा। जयपुर में आपने बड़ी चेतावनी दे डाली उन लोगों को भी जो संगठन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या षड्यंत्र रचे हैं संगठन को लेकर। देखिए, देश में जितने भी संगठन हैं, चाहे वो जाट बिरादरी के या किसी अन्य बिरादरी के भी हैं, जो लोग समाज के लिए काम करने के लिए आगे आते हैं, उन लोगों की टांग खींचने का अगर कोई आदमी काम करता है तो उससे ज़्यादा बड़ा दुर्भाग्य उस समाज के लिए और कुछ हो नहीं सकता। तो ये समाज की जिम्मेदारी है, ये समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का समाज इलाज करे। तो मैंने तो जो चेतावनी दी है वो बहुत दुखी और बहुत परेशान होकर दी है। तो अब ये समाज को आगे देखना कि ऐसे लोगों का क्या किया जाएगा। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के सर, अब ये पगड़ी आई है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के अध्यक्ष पद की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समाज को विशेष तौर पे जोड़ने के लिए क्या कोशिश आपकी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो जाट समाज आप देखिए पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाट समाज जयपुर गया था। ये राम अवतार पलसानिया जी से लोगों का प्यार और स्नेह ही है कि इतनी बड़ी संख्या में 400-500 किलोमीटर दूर भी इतनी बड़ी संख्या में कार्यक्रम के लिए सभी लोग पहुंचे हैं। तो ये प्यार ही है। बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में समाज के लोग इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे, जहां नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पे स्वागत किया जा रहा है मनु चौधरी दांतल का। तो वहीं एक तरीके से आभार जताने के लिए भी राम अवतार पलसानिया का हजारों की तादाद में यहाँ लोग पहुंचे हैं और घंटों तक स्वागत का सिलसिला जो काशी टोल प्लाजा से शुरू हुआ था वो अब यहाँ इस बैंक्वेट हॉल में ग्रांड 5 में भी जारी है।